सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 इंग्लिश के कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो यार वीडियो को पूरा देखना। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे के रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले एक पैसेज वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ लेना है सावधानी पूर्वक। उसके बाद क्या करना है, एक एक का सही टिक लगाना है। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे दे के रखा है, द गंगा रिवर इज अ सेक्योर्ड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विथ अ प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। The river is also known as Janvi, Gange, Sapteswari, Bhagirathi, Alaknanda और विष्णुपति। The river Ganga is worshipped as Mother Ganga at Allahabad. The Yamuna and Saraswati joins in its meeting place is known as Triveni or Sangam. After flowing through Bihar and Bengal, it flows into the Bay of Bengal. As the river provides water to 40% of India's population, the Ganga is considered as lifeline of India. It is also a source of irrigation for a wide variety of crops. The Ganges basin has fertile soil that largely influence the agricultural economics of India and its neighboring country Bangladesh. And river Ganga also supports fishing industries. तो देखो यार, इसमें गंगा के बारे में दे करके रखा है, गंगा नदी के बारे में दे करके रखा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज वगैरह दे करके रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है दिस पैसेज इज अबाउट। तो ये जो पैसेज है किस पर आधारित है, ये पैसेज किस पर आधारित है, गंगा नदी पर आधारित है। कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, द गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन है, द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज, मतलब गंगा को कौन कौन से नाम जाना जाता है, तो भागीरथी, अलकनंदा, जानवी, सब नाम से जाना जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, गंगा नदी को किससे वर्शिप्ड किया जाता है, तो ये गंगा नदी को मदर गंगा भी बोला जाता है। आगे है, हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस, मतलब गंगा नदी इंडियंस के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो पहला चीज है, इट प्रोवाइड्स वाटर, इट इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, इट सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, जो कि पूरे मेंशन करके रखा था। अगला क्वेश्चन है, द फर्टाइल सोइल ऑफ गंगेज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऑन, मतलब देखो ये जो फर्टाइल्स सॉइल होता है वो गंगा नदी जो होता है वो किस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, कौन कौन देश को सपोर्ट करता है, तो एक इंडिया और साथ ही साथ क्या होगा, बांग्लादेश, जो कि इसका पड़ोसी कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ होली इज, होली माँ, देखो यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम माने होता है अनेकार्थी शब्द। यहाँ पे होली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, होली का सिनोनिम हो जाएगा सेक्योर्ड। अगला क्वेश्चन है, द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। अब देखो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है, तो प्रीपोजिशन जो है ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो ऑफ किस ऑप्शन में देके रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट इज। देखो एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम माने होता है विलोम शब्द या फिर कह लो कि विपरीतार्थक शब्द। तो बताओ इसका विलोम शब्द क्या होगा, स्मॉलेस्ट है तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 to 14, कंप्लीट द लेटर गिवन वैल्यू। तो ये एक लेटर देके रखा है, बीच बीच में क्या भरा जाएगा उसके अनुसार से मेंटेन करके वो भरना है। तो इसमें देखे रखा है 1/C जेसी रोड, लालपुर चौक, रांची, 18 नवंबर 2022। खाली स्थान, देखो यार फादर के पास लिखा जा रहा है तो सबसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, डियर फादर। तो डियर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर। आगे है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज, खाली स्थान, हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। तो क्या कर रहा है, एक हिस्टोरिकल टूर ले जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, मतलब एक हिस्टोरिकल टूर को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। वी विल गो टू आगरा एंड वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आई नीड योर फॉर द सेम, मतलब क्या चाहिए, पेरेंट्स का क्या चाहिए या पिता का क्या चाहिए, एक परमिशन चाहिए ना। तो कौन सा हो जाएगा, आई नीड योर परमिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसी तरह से आगे दिया है कि प्लीज खाली स्थान में क्या, मतलब देखो वो क्या कर रहा है, लेटर में 1500 रुपए की मांग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लीज सेंड मी, क्या हो जाएगा, प्लीज सेंड मी
1,500 रुपीज टू मेक द खालिस्तान एग्रीमेंट फॉर इट। मतलब नेसेसरी एग्रीमेंट माने जो जो चीज जरूरी चाहिए वो चीज हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर में, देखो यार यहाँ पे नीचे में क्या भरा जाएगा, योर खालिस्तान, तो यहाँ पे भरा जाता है योर लविंगली सन। लविंगली सन किस ऑप्शन में, तो लविंगली दे करके या फिर योर लविंग सन कह लो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो कुछ ग्रामर से क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं। फर्स्ट ईयर पैटर्न समझ लेना कि पैसेज से रहेगा, उसके बाद लेटर से, अब ग्रामर से रहेगा। यहाँ पे देखो खाली दिया है आई खालिस्तान न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं हर सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूं। तो देखो यार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है द पेसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीफ। पेसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले बताओ ये पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, और थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द थीफ पहले आ जाएगा, द थीफ पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो द थीफ हो जाएगा, द थीफ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब कौन सा टेंस में है इसको हम देखते हैं। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बताओ वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, द थीफ वाज, और फिर पता होगा कि इसमें वॉइस चेंज में किसी भी टेंस में रहे उसका भी3 यूज करते हैं, तो कॉटी होगा, CAUGST कॉटी हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस हो जाएगा। बाय द पुलिस अगर बाय चांस नहीं भी रहे तो भी टेंशन नहीं लेना है, यही हो जाएगा। देखो ये जो सेंटेंस है किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या हो जाएगा, द थीफ वाज कॉट। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब देखो यार यहाँ पे एप्पल दिया है, और एप्पल जो है शुरुआती लेटर क्या है, वॉयल से स्टार्ट है, और जब भी वॉयल रहता है तो वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। तो क्या होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आगे क्वेश्चन है एवरीवन एट द फेयर खालिस्तान लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। मतलब सब कोई प्रत्येक व्यक्ति जो मेला में क्या कर रहा था, जो लड़का मिस हो गया उसको खोज रहा था ना, तो खोज रहा था तो क्या होगा, वाज हो जाएगा। एवरीवन एट द फेयर वाज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। अगला क्वेश्चन है इट इज अ वेरी डेंजरस टू एंटर खालिस्तान द इनेमीज कैंप। मतलब देखो इनेमीज कैंप में घुसना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो यहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू का। इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द इनेमीज कैंप। अगला क्वेश्चन है द मैन ड्रॉप्ड मी खालिस्तान माई पोजिशन। किससे, मेरी पोजिशन से, तो ऑफ हो जाएगा, द मैन ड्रॉप्ड मी ऑफ माई पोजिशन। अगला क्वेश्चन है द पेसिव फॉर्म ऑफ हु रॉट दिस बुक। देखो यार अगर वो क्वेश्चन मार्क वाला रहे और उसको पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने बोले तो जहां पे हु रहता है वहां पे हम लगाते हैं बाय हुम। किसका प्रयोग करते हैं, बाय हुम। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस दिस, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहे उसको इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। तो बाय हुम है, और उसके बाद ये देखो यार किस में है, सिंपल में है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या होगा, इसको कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो बाय हुम इज दिस बुक रिटन, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, बाय हुम इज दिस बुक रिटन। अगला क्वेश्चन देखो इसमें दिया है बेबीज खालिस्तान व्हेन दे आर हंग्री। मतलब बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। मतलब देखो यार बेबी यानी कि बच्चा रोता है जब क्या करता है, वो भूखा होता है। आगे है 4 नंबर में रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो यार इसमें क्या रहेंगे, एक पैसेज रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा तुम्हारे पोएट्री सेक्शन से, और वहां से क्वेश्चंस वगैरह पूछा है। तो इसमें दिया है एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। देखो ये जो चैप्टर है, ये जो पारा उठाया है वो किससे दिया है, ये दिया है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जहां पे एक बुढ़िया होती है, जब एक साधु उसके यहाँ केक मांगने जाता है तो फिर बुढ़िया नहीं दे पाती है। तो द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, कौन सा होगा, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आगे है दिस लाइन आर कंपोज्ड बाय, मतलब ये जो लाइन है वो लिखने वाले कौन है, तो लिखने वाले कौन है, फॉब कैरी। कौन है, फॉब कैरी। आगे है टू हुम डज हर रेफर इन द थर्ड लाइन। मतलब देखो हर जो है वो किसको बताया गया, किसको बताया गया, तो फिर एन वर्ल्ड लेडी, एक जो है वो बूढ़ी महिला के बारे में।
आगे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो यार तुम्हारे किताब से रहने वाले क्वेश्चन, इसके बाद 26 नंबर से 40 नंबर तक किताब से ऑप्शन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप सही टिक कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे दिया द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी स्टेज आफ्टर टेस्ट इन, मतलब मैकेनिकल टीचर जो थे उसका वो किस सब्जेक्ट में डेली टेस्ट लिया करते थे, तो जियोग्राफी में लिया करते थे। आगे है बाय हुम लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मतलब कौन ऐसा था या फिर कौन ऐसी थी जो क्या करती थी कि अपने माइंड से, अपने शरीर के बॉडी से कोई भी चीज़ को वाइब्रेट करके सुना करती थी। तो वो एवलिन ग्लेनी, क्योंकि ये एक डीफ लड़की थी, ये बहरी थी और इसको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए ये क्या करती थी शरीर के अलग अलग पार्ट से वाइब्रेशंस को अनुभव करके वो सीखा करती थी। आगे है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पियर औरंगजेब बैन्ड वाज, तो देखो औरंगजेब जो है वो अपने समय में पुंगी को बैन कर दिया था और यही जो पुंगी है इसको सही करके शहनाई में बदला गया था। और शहनाई को वर्ल्ड वार तक किसने ले गया था, तो बिस्मिल्लाह खान ने ले गया था। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कौन सा ऐसा चीज था जिनका मांग अचानक जो होता है सो बढ़ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर में टेमेराइट सीड्स, माने कि इमली के बीज का मांग अचानक बढ़ गया था। आगे क्वेश्चन है द न्यू टीचर कुड नॉट अस्ट्रोमेच अ हिंदूज प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय एंड हियर द फ्रेज कुड नॉट अस्ट्रोमेच मीन्स, इसका मतलब देखो यार जो न्यू टीचर आया वो किसी भी चीज में हिंदू मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता था, इसलिए कुड नॉट अस्ट्रोमेच बोलता है, यानी कि कुड नॉट टॉलरेट, माने कि किसी को भी वह क्या करना, किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता था। आगे क्वेश्चन है द रोड नोट टेकन इज कंपोज्ड बाय, द रोड नोट टेकन जो है वो पोएट्री सेक्शन से लिया गया, वो कौन से लिखने वाले कौन पोइटर हैं, तो ये हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे क्वेश्चन है द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड अ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, मतलब कौन ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ी थी, कौन थी, संतोष यादव, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे करके रखा है। आगे क्वेश्चन है रसूल बख्श खां वाज बिस्मिल्लाह खान, रसूल बख्श खां बिस्मिल्लाह खान के कौन थे, तो ये थे ग्रैंडफादर, यानी कि उनके दादाजी। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज, मतलब जो बच्चा है वो मेला में किसके साथ गया था, तो अपने पेरेंट्स के साथ, जहां पर जाकर के वो मेला में गुम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, टोटो जो है वो टोटो क्या था, एक मंकी का नाम था, प्रिटी मंकी का नाम, और ये जो ग्रैंडफादर है किससे बाय किया था, एक टोंगा ड्राइवर से, किससे, एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में बाय किया था, उसके बाद क्या किया था 3 रुपीज में इसको फिर से बेचना पड़ा था उसी को। आगे है हु कुड वेव इंग्लिश स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, मतलब कौन जो, मतलब ये जो एंडलेट स्टोरी कौन सुना, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टोरीज वगैरह थे, वो किसके पास था, ईश्वरन के पास, किसके पास, ईश्वरन के साथ, जो कि महेंद्र को अलग अलग तरह की कहानियां सुनाया करते थे। अगला क्वेश्चन है बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर, मतलब किंगडम मूर्खों के साम्राज्य में जो किंग था, राजा था और मंत्री था, वो क्या था, दोनों इडियट था, बेवकूफ था। आगे द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विद, हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू किससे कवर्ड था, गोल्ड से, यानी कि सोना से कवर्ड था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज बेयरमैन्स ड्रीम, बेयरमैन्स का ड्रीम क्या था, तो बेयरमैन का ड्रीम था टू पेंट अ मास्टरपीस, मतलब ऐसा चीज बना दे, ऐसा चीज पेंट कर दे जो दुनिया को प्रलोभित करके रख दे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड, मतलब जो प्रशांत है वो क्या यूज करके वो रोड को लोकेट कर रहे थे, स्टिक को यूज करके लोकेट कर रहे थे। जब बाढ़ वगैरह से पूरा बाढ़ आ गया था तब वो क्या कर रहा था कि स्टिक से देख करके रोड को लोकेट कर रहे। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।